सभी को हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। बंधुओं, आज का यह प्रसंग है हमारे भौतिक जीवन को लेकर। और भौतिक जीवन में हमें नाना पंचादियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी भी एक सार नहीं रहता है। कभी पहिया ऊपर है, कभी भौतिकता की प्रचुरता है, तो कभी हमारे जीवन में भौतिकता की न्यूनतम कमी आ जाती है। और जिस समय कमी आती है तो हम अपने मन का या अपने आंतरिक चेतन मन का दुख महसूस करते हैं और हमें लगता है अब हम कहाँ जाएं। तो ऐसे समय में हम अपने अंतर्यामी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने इष्ट को पुकारते हैं और इष्ट का नाम लेते हैं। ऐसे ही त्रितापमय जीवन के लिए एक पुस्तक है सुंदरकांड। यह सुंदरकांड के बड़े विलक्षण प्रभाव हैं। और इस सुंदरकांड के अनुसार या इसमें दी गई शिक्षा के अनुसार या श्री रामचरितमानस की शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। जैसे एक प्रसंग ही ले लेते हैं, इस समय स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होता है, तो हम राम की शिक्षा पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षा पर अमल ही कहाँ करते हैं। राम ने बाली को मात्र इसलिए मार दिया था कि उसने अपनी छोटी भाई की स्त्री को अपने साथ रख लिया था। तो वर्तमान में तो पर स्त्री गमन, पर स्त्री दोष दर्शन, पर स्त्रियों पर लालसा बहुत अत्यधिक है। तो यदि वर्तमान समय में यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिक्षा होती तो अनेकों का संहार हो चुका होता, क्योंकि रामचरितमानस में स्पष्ट है गुरु पत्नी, भाई की पत्नी, बहन, मातृतुल्य स्त्रियां जिन पर भी यदि कुदृष्टि रखता है तो उसका वध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। यह श्री रामचरितमानस की शिक्षा है। और ऐसे ही श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में ही एक चौपाई है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। कि भगवान, वह समर्थशाली भगवान, वैसे वास्तविक में देखा जाए तो भगवान हमारे भीतर ही है, हमें कहीं नहीं जाना है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न मंत्रोहम न अहम बुद्धोहम शुद्धोहम। मैं मंत्र में नहीं हूँ, मैं जप में नहीं हूँ, मैं तप में नहीं हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ, मैं स्वयं में ही शिव हूँ, मैं स्वयं में ही शिव हूँ, मैं स्वयं में ही शिव हूँ। लेकिन इस बात पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। तो जीवन में कष्टों का सामना होता है, और वैसे कष्ट अपने ही कर्मों के जनित संस्कार से प्राप्त होते हैं। यदि हमें कहीं कोई राह ना सूझ रहा हो, हम बहुत ज़्यादा वर्तमान में जिसे डिप्रेशन में कहते हैं, डिप्रेशन में आ जाएं, या मानसिक क्लेश का हमें सामना करना पड़ता है, तो ऐसे समय में हम इस सुंदरकांड का पाठ करें और विधिपूर्वक पाठ करें, इसमें संपुट लगाकर पाठ करें तो अवश्य ही उसका लाभ होता है। अब इसमें संपुट किस प्रकार से लगाएं, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि संपुट का सही विधान क्या है। वैसे तो वर्तमान समय में सुंदरकांड के पाठ का बहुत गलत तरीका हो चुका है। एक तरफ सुंदरकांड का पाठ चलता है और एक तरफ मंडलियाँ बुलाकर, कमेटियाँ बुलाकर उसमें बीच बीच में भजन कीर्तन
इत्यादि करे जाते हैं। अब भजन कीर्तन करना सही है, भगवान का नाम लेना सही है, लेकिन हम किसी चीज़ को सुंदरकांड कर रहे हैं, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, तो सभी से विनय है, इससे बेहतर है आप स्वयं बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, उसका फल कई गुना ज़्यादा होगा। अब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं भौतिकता की, ठीक है, किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी का जीवन चल रहा है, उनको अपने घर में बुलाया, उनसे हमने पाठ करवाया, तो मनोरंजन तो हो गया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से वह चीज़ है नहीं। आध्यात्मिक उन्नति यदि प्राप्त करनी है, यदि उसका सही मायनों में हमें लाभ लेना है, तो इस सुंदरकांड का पाठ स्वयं करें। स्वयं आप इस सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट होगा। अब जैसे यह है, आप सुंदरकांड के पाठ को करते हैं तो आप यहाँ से आइए, इस किष्किंधा कांड से। प्रमनव पवन कुमार खलबल पाव का ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई रामचर सावध। तो यहाँ से इसको इस जगह से आप इस सुंदरकांड का प्रारंभ करें और यह किष्किंधा कांड को पूरा पढ़ें। कहीं बीच में कोई मिक्सिंग नहीं करनी है, कहीं कोई कुछ अपने मन से जोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जो अक्षर इसमें लिखे गए हैं आप इसको डायरेक्ट इनको चौपाइयों के रूप में पढ़ते जाएं। और जब यहाँ यह दोहा आता है तो हमें यदि अपने कष्टों का निवारण करना है तो इस स्थान पर यह देखिए, भाव भेषज रघुनाथ जस, इस जगह में जब यह दोहा आएगा इसको आप पढ़ें। उसके बाद 2 बार उस संपुट को लगाएं। संपुट कोई भी हो सकता है। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, मेरे दीन दयाल, मेरे कष्टों का हरण कीजिए। तो ध्यान यही रखना है कि जब भी यह दोहा पूरा होगा, इस दोहे के बाद आप 2 बार उसको बोलें, संपुट को। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब आपने यहाँ पर संपुट कहा। इसके बाद अब जब आप नई चौपाई, अब ये यहाँ पर आ जाता है सुंदरकांड, ये आ गया शांतं शाश्वतं। अब आपने सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करा। शांतं शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु समय फणीन्द्र सेव्य मनीषम। तो यहाँ से आप गाते हुए अब इस स्थान पर आप आ गए। तो यह विशेष ध्यान करना है। यदि संपुट का मीन्स है किसी चीज़ पर पुट लगाना और उसको बंद करना, संपुटित करना, तो संपुटित करते समय जो यह प्रसंग है यहाँ पर, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जामवंत के वचन सुहाए। ये आप यहाँ से पढ़ेंगे, जामवंत के वचन सुहाए। तो यहाँ पर इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले आप 2 बार संपुट को बोलिए। अब संपुट ये भी हो सकता है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। अच्छी तरीके से समझ लें। यदि आपको कोई ऐसा कभी संकोच हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि किस प्रकार से इसको मैं पढ़ूँ। तो यहाँ पर आप जब जामवंत के वचन सुहाए से पढ़ेंगे, यह जामवंत के वचन सुहाए, तो यहाँ पर 2 बार संपुट लगाएंगे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। अब आप इस पूरी रामायण की चौपाई को बोलिए। उसके बाद इस दोहे को भी बोलिए। हनुमान तेहि परसा कर पूर्ण कीन प्रणाम, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। अब जब यह दोहे को बोलेंगे तो यहाँ पर 2 बार फिर संपुट को कहेंगे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। इसको करने के बाद अब यहाँ पर से आप इसको फिर जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम ऐन के माता। इसको पढ़ते हुए फिर इधर आएंगे, यहाँ पर ये दोहा आ जाएगा। राम काज सब करी हऊ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दीन हर्षिच हनुमान। तो इसको जब पढ़ेंगे यहाँ पर फिर 2 बार संपुट लगाएंगे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। यह पद्धति हमारे गुरुदेव के द्वारा बताई गई है। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, यह हमें गुरुदेव ने बताया है। और हमारे गुरुदेव परमहंस महाराज बहुत परम विरक्त और परम
ज्ञानवान थे और कंचन कामनी से बहुत कोसों दूर रहते थे, तो उनकी बताई हुई पद्धति है कि कभी जीवन में कष्ट आ जाए तो आप इस पद्धति से सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन पाठ आप स्वयं करें, किसी के द्वारा करवाना नहीं है कि आपने घर में 2-4 लोग बुला लिए। अब हो सकता है आपकी वृत्ति जो है आपकी सात्विक है, आपने तामसिक प्रवृत्ति के और कोई परहेज किए हुए नहीं व्यक्ति यदि बुलाए तो उसका असर आपको होगा नहीं, और भी उसका दुष्प्रभाव या आपको उसका कोई बेनिफिट्स नहीं। आप वैसे दान दीजिए, किसी गरीब का पालन पोषण कीजिए। जो भी आपको घर से बाहर जाते हैं लगता है कि इसका मैंने भला करना है, मुझे इसको ऐसा कर देना चाहिए, तो उसका करें, वह परोपकार है। लेकिन वह मनोरंजन के साधन कृपया भगवान के नाम को मनोरंजन का साधन न बनाएं। क्योंकि आजकल सुंदरकांड में देखा जा रहा है, सुंदरकांड की कमेटी को बुलाते हैं लोग, घर में भगवान के प्रतिकारों को नचाते हैं। सुंदरकांड हमारे क्या मतलब है भाई हनुमान को नचाने का? हृदय, हनुमान तो हमारे हृदयांगम हैं, हमारे सर्वसमर्थ हैं। अब सड़क में या मंडली में सबके सामने डीजे बजा रहे हैं, संगीत नचा रहे हैं और भगवान को नचा रहे हैं, तो भगवान कहाँ से भला करेगा? भगवान तो सर्वसमर्थ है, कर्मों का फल देगा। अब तुम भगवान को नचाओगे, वो तुम्हें भी नचाएगा, वो भला कहाँ से करेगा? हिंदू धर्म का या सनातन का जो सबसे आज बड़ा द्योतक मतलब नीचे घटते हुआ जा रहा है, उसका कारण यही है। जो हमारे हृदय में बसने वाली चीज़ें हैं उनको हम सड़क में ला रहे हैं, उनको हम सड़क में नचा रहे हैं। अब कहीं राधा कृष्ण का कोई कार्यक्रम है, कहीं भागवत हो रहा है, तो राधा कृष्ण सजे हैं और वो लोगों के इंतजार में खड़े हैं। अरे राधा कृष्ण को भगवान तुम क्या नचाओगे या तुम क्या उनको खड़ा करोगे? प्लीज इसको ना करें। इससे तो करें ना, करें भागवत करें, अपने घर में कथा सुने और उसके अनुसार जो हमारे भागवत पुराण के अनुसार वर्णन है, जो उन चीज़ों पर कहा गया है उस पर अमल करें। अमल करना अच्छा है, लेकिन आज अमल कौन कर रहा है? उसको मात्र एक मनोरंजन का साधन बना दिया है और दिखावे का द्योतक बना दिया है। अब व्यास जी आते हैं, उपदेश दे देते हैं, माया व्यर्थ है, मोह बेकार है, लेकिन उसी कथा को करने के लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं, तो समाज पर उसका असर कहाँ से जाएगा? असर तो जानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उपदेश करने वाला है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे जाने ही, जो उस पर आचरण करते हैं वो घनेरे मतलब थोड़े बहुत हैं जो उस पर आचरण करते हैं, तो आचरण करने वाला मेन है। तो इसलिए इस सुंदरकांड को आप स्वयं पढ़ें, आप अनुभव करेंगे, आपको बिल्कुल आत्मिक आनंद, एक आनंद मिलेगा यदि आपने इस सुंदरकांड को सही स्वयं में पढ़ा। वैसे बुलाइए, अपने घर में मनोरंजन करना ना है, आप सुंदरकांड कराइए, आप रामचरितमानस कराइए, उसमें खूब धूमधाम करिए, डीजे बजाओ, ये करो, तो वो डीजे बजेगा, उससे आत्मिक आनंद कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं साधना नहीं करेंगे, अपने धर्म का स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे भगवान हैं, उनको हम अपने हृदय में नचाएं, उनको सड़क पर न नचाएं, उनको इन पंडालों पर न नचाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा आत्मिक आनंद मिलेगा। आज देखा यही जा रहा है, रामचरितमानस हो रही है, हनुमान जी का प्रतीक है, उसमें हनुमान बन के नाच रहे हैं, नाचे नाचे मेरा लंगूरिया। तो भगवान तो, हनुमान तो तुम्हें वैसे ही नचा देंगे। समय आएगा, उस कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि आपने भगवान को नचाया है तो भगवान तुम्हें नचाएगा ही नचाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान को अपने हृदयस्थ रखें, हृदयस्थ, और दूसरे की सेवा करें, हृदयस्थ रखें, मनी मन उनका ध्यान करें, यहाँ पर ध्यान करें, यहाँ ध्यान करें, कंठ में ध्यान करें, हृदय में ध्यान करें, उनका आनंद लें। जहाँ भी है उनको सम्मान के साथ रखें, सम्मान के साथ उनकी छवि का करें, तो जितना जितना सम्मान होगा, धर्म और रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने वाले का स्वयं धर्म रक्षा करता है, तो धर्म की रक्षा तो कर ही कहाँ रहे। वही सभी जगह में हाल है, वही जागरण में हाल है, वही देवी भागवत में हाल है, वही जागरणों में है, देवी की पूजा की जाती है, महाकाली के बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, लेकिन महाकाली का सम्मान कहाँ है? वो तो दिखावे का है, भौतिकता का है, भौतिकता की चकाचौंध से जुड़ गया है। लेकिन आध्यात्म में तो भौतिकता का कोई संयोग रखा ही नहीं गया है, भौतिकता तो है ही नहीं। यदि आप सच्चे मायने में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे तो आपको सब धीरे धीरे भवसागर की नैया को कैसे पार करना है यह स्वयं में समझ में आएगा, और आपकी जीवन नैया पक्का पार हो जाएगी। तो अस्तु, इस सुंदरकांड को भी आपने पढ़ना है, तो मूल यही है कि इस सुंदरकांड को स्वयं पढ़ें, अपने घर परिवार अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ पढ़ें, संपुट लगाएं और आनंद होगे, आपको स्वयं में आनंद होगा, आपको स्वयं में आभासित होगा कि भगवान की साधना क्या है। और आपको पक्का, यह बिल्कुल सत्य है, यदि आपने
सही मायनों में इस पद्धति के अनुसार सुंदरकांड करेंगे तो आपको आत्मिक अनुभव अवश्य प्राप्त होंगे। यह बिल्कुल सत्य है। अस्तु इतना ही, बाकी फिर कभी। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम।